हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा। तो भाई आज की जो ये हम वीडियो हैं, एक तो आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक तो स्पेशली ये ग्रुप डी भर्ती को समर्पित रहेगी वीडियो, जिसमें जो मीटिंग हुई है बच्चों की अधिकारियों के साथ, तो उसमें क्या क्या मीटिंग में रहा वो अपडेट आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ आपको हरियाणा टीजीटी भर्ती भी अपडेट है भाई, वो भी आपको देंगे। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीजीटी भर्ती को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आपको सारी चीजें विस्तार से बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो की शुरू में ही आपको बता दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है। इसी प्रकार की यदि अपडेट आपको निरंतर आप यदि महसूस करते हो कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी ऑथेंटिकेट और आपके कुछ काम की है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अन्यथा आप कोई जरूरत भी नहीं है भाई, फिर तो यदि अच्छा ही नहीं लगे तो फिर तो फायदा भी नहीं है किसी के साथ जुड़ने का, फिर तो यहाँ टाइम वेस्ट ना ही करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दें, अपना कैरियर पर फोकस करें। हाँ, अपडेट चाहिए तो जरूर जुड़े। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर पीडीएफ की फॉर्म में आपको सारी जानकारी अब उपलब्ध करवाई जाएगी। और स्टडी मटेरियल नोट्स यदि आपको जो भी चाहिए आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपका काम होगा अध्ययन करना और अपनी नौकरी लेना हमारे साथ जुड़कर। हमारा ये स्पेशली हम गरीब बच्चों के लिए टारगेटेड हैं भाई, ठीक है। जो जरूरत महसूस करते हैं कि हम नहीं अपने आप कर लेंगे, वो बेशक से ज्वाइन ना करें। तो भाई हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप डी भर्ती पर ही हम चर्चा अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्या मीटिंग में रहा, क्या क्या नोटिफिकेशंस आए हैं वो भी बात करेंगे। जैसे एक ये नोटिफिकेशन है आपका कि करनाल कमिश्नरी का नोटिफिकेशन है, मार्च महीने का एचआरए ने जो एचआरए है वो नहीं दिया गया है, तो इन्होंने इसमें मेंशन किया है, एप्लीकेशन लिखी है एचआरए के लिए कि भी हमें एचआरए दिया जाए। और ये पानीपत के जिन बच्चे हैं उनको नहीं मिला था, उनकी तरफ से सभी की तरफ से ये एप्लीकेशन लगा दी गई है। और आपका जो एचआरए है वो अगली सैलरी में ऐड होकर आपका आ जाएगा, आपको कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, ठीक है, एक आपका जो नोटिस है वो जारी हुआ है रिगार्डिंग डिसबर्सल्स ऑफ द सैलरी ऑफ ग्रुप डी कॉमन कैडर। यानी इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपकी सेवा में भेजकर लिखा जाता है कि कार्यालय आयुक्त गुरुग्राम मंडल गुरुग्राम मौखिक आदेशों की पालना में आपके अधीन कार्यरत ग्रुप डी के तहत लगे ईएसएम और ईएसपी, यानी जो स्पोर्ट कोटे के हैं, ठीक है, जो ईएस आपके क्या है, एक तो ईएसएम है और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, ईएसपी है, ठीक है, जिसको स्पोर्ट्स कोटा भी, स्पोर्ट्स वाले भी बोलते हैं। उनके लिए इन्होंने लिखा है कि सभी कर्मचारियों को कल दिनांक 30 अगस्त 2024 को प्रातः 9 बजे माननीय आयुक्त गुरुग्राम मंडल गुरुग्राम कार्यालय में अपने सभी दस्तावेज हाजिर होकर लेकर वहां पर आपको हाजिर होना है भाई। ये आप महेंद्रगढ़ नारनौल वालों के जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, बाकी सब भी जितनी भी कमिश्नरी हैं आयुक्त मंडल है आपके भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये जो सैलरी का जो मैटर है ईएसएम और ईएसपी का, जितने भी ग्रुप डी वाले साथी है भाई, अपने जो भी आपके वैध डॉक्यूमेंट है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप अपनी कमिश्नरी आपको पहुंच जाना है। फिलहाल ये जो नोटिस आया है आपका गुरुग्राम के लिए, जो महेंद्रगढ़ और जो नारनौल के जो एरिया के बच्चे हैं उनके लिए आया है। तो इनकी जो सैलरी है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपका खाते में एकदम कटाक से
₹28,785 का कभी भी आप ये देखने को मिल सकता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अकाउंट ऑफ दिस। तो भाई बहुत खुशखबरी होगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उसमें, लेकिन उससे पहले आपको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर जरूर पहुंचना है साथियों। तो ये आपके लिए एक अपडेट है। और हरियाणा जो ग्रुप डी की जो अपडेट है भाई, हम एक तो 2600 का जो रिजल्ट है वो, ठीक है, और एक 10,000 नई भर्ती और 13 डिपार्टमेंट, इनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम HPSC PGT और TGT की जो अपडेट है वो आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एक वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, जो PGT की वैकेंसियां निकाली गई है उनसे रिलेटेड आपके लिए अपडेट है। एक तो ये आपका सब्जेक्ट है जो म्यूजिक वाले हैं उनके लिए स्किल टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट है, ठीक है, और जो स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट होना है उससे संबंधित आपको ये डेट दे दी गई है कि जो 6 तारीख को आपका स्किल टेस्ट होगा। एक तो उसमें परफॉर्मेंस है कैंडिडेट की चॉइस की 25 मार्क की है, एक परफॉर्मेंस एज पर एक्सपर्ट चॉइस है वो 25, इस प्रकार से आपका 50 नंबर का ये स्किल टेस्ट होना है। और इसको आपको रिपोर्ट करना है 8:30 बजे सुबह आपको करना। और इससे संबंधित जो आपने हारमोनियम तबला सितार जो भी है ये अपने प्रोवाइडेड स्किल टेस्ट के लिए कमीशन करेगा। ये नोटिस म्यूजिक वाले हैं, जो म्यूजिक वाले हैं वो ये नोटिस जरूर पढ़ ले। दूसरा भाई हमारे जो फाइन आर्ट वाले हैं जिनकी कैटेगरी नंबर 23/2024 है, उनकी स्किल टेस्ट भी आपका 6 तारीख को होना है, जिसमें कंपोजिशन और ड्राइंग के लगभग क्या एग्जैक्ट 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा। और जो इसमें अवधि है आपके 3 आवर्स का होगा। और ये सब कुछ इसमें दे दिया गया है। यदि आप फाइन आर्ट के तो ये 11 की 11 नोटिफिकेशन आप पढ़ना ना भूलें, आपके लिए बेहद ही जरूरी है। नेक्स्ट भाई आपके जो फिजिकल एजुकेशन की है आपकी 7/9/2024 को आपका ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो नॉर्म्स है मैन के लिए दिया गया है 12 मिनट रन या वॉक टेस्ट है आपका। यदि 30 साल तक की आपकी एज है तो आपको 1800 मीटर चलना है। और यदि 40 तक है तो 1500 मीटर के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 45 साल तक है तो 1200 मीटर, 4500 से ज़्यादा है तो आपको 800 मीटर। और ये वोमेन्स के लिए हैं, आप देख सकते हो। और आपको भी 8:30 बजे सेक्टर 3 पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आपको रिपोर्ट करना है। तो ये जो किन के लिए है भाई, आपका जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं वो इसको अच्छे तरीके से जरूर पढ़ ले आपके स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगेगी। इसके साथ हम चलते हैं भाई, जो TGT की अपडेट आ रही है, TGT भर्ती से संबंधित एक जो पंजाबी वाले हैं उनसे संबंधित जो अपडेट है वो आ रही है, वो इसको जरूर पढ़ ले। विषय आपका क्या है कि TGT पंजाबी के उम्मीदवारों के दस्तावेज निरीक्षण हेतु ड्यूटी बारे, ठीक है, ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें ये कि निदेशालय ने ये इतने पत्र है और इतनी तारीख को ये जारी किया है। और इस मामले में आपको लिखा जाता है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक जो 28/8/2024 अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त सिफारिश क्रमांक HSSC के अनुसार TGT पंजाबी रेस्ट ऑफ हरियाणा के उम्मीदवारों की शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच हेतु ये आपकी पंजाबी GSSS करणपुर पंचकुला की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। और उसमें जो भी आपके संबंधित अधिकारी हैं वो वहाँ पर उनको उपस्थित रहना है। और ये कॉपी है ये इन जो भेज दी गई है आपकी। तो ये TGT पंजाबी के जो शैक्षणिक जो दस्तावेज है उनसे संबंधित जानकारी है। तो TGT पंजाबी के लिए बहुत ही है, क्योंकि जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित दस्तावेज है उनकी आपकी जो चेकिंग है वो आपकी की जाएगी। तो भाई फिर हम दोबारा से आते हैं अपनी ग्रुप डी भर्ती की ओर। भाई आपको हम एक जानकारी दे दें कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ग्रुप डी की भर्ती है उससे रिलेटेड आपको ये जानकारी देना बेहद ही ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो उससे संबंधित ही ये आपकी जानकारी है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर लें साथियों कि आपकी ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक टीम बनाई गई थी ग्रुप डी संघर्ष समिति के द्वारा, जिसमें वो टीमें लगातार जा रही थी। तो उनमें से जो मीटिंग हुई दोस्तों
भारत भूषण भारती जी के साथ कल मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो हमारे ओएसडी भी हैं और साथ के साथ वो पुराने चेयरमैन, एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो जो 2600 के बारे में पूछा गया कि भाई सबसे पहले की जो 2600 की जो भर्ती निकाली गई है तो इनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक हो रही है, तो इस पर उन्होंने साफ ये बोल दिया कि अभी इस पर कोई भी ज्वाइनिंग और आपकी इस पर रिजल्ट नहीं आ रहा है कि भाई कोई सी प्रकार की हमने जो अपडेट जो मिली है वो यही मिली है कि कोई रिजल्ट आपका लिए ये नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भाई आपने बहुत सारे काम भी किए होंगे। आज आपने ट्विटर अभियान में भी आपने भाग लिया होगा, ठीक है, आपके अपने रिजल्ट के लिए, अपने रोजगार के लिए। साथ के साथ भाई रोहतक के अंदर भी भाइयों 31 तारीख को, ठीक है ना, 31 अगस्त को एक बहुत ही बड़ी जो युवा है वो गैदरिंग कर रहे हैं, तो आपको वहां जरूर उसमें शामिल होना है, ठीक है। सेक्टर 6 में शायद ये हो रहा है। आपको इससे संबंधित अपडेट है वो टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेलीग्राम में हमारा एक चैनल है और एक ग्रुप है, तो आपको हमारा क्या है, ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप के अंदर इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, तो वहां भी आप अपने हकों के लिए 2600 के रिजल्ट के लिए जरूर जाएं। जिनको ये लगता है कि मुझे 2600 का रिजल्ट चाहिए या आपके वहां बैठे रहने से, सिर्फ हमारे पास कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। हमने तो आपके लिए चंडीगढ़ कम से कम भाई अब 10 बार चंडीगढ़ जा चुके हैं, ठीक है आप। लेकिन जो जिनको रिजल्ट चाहिए वो बिलों से बाहर, घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा। तो इस बात को लेकर भूल जाओ कि आपका रिजल्ट आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि साथ के साथ भाई 10,000 जो नई भर्ती के लिए इन्होंने बोला था कि 10,000 नई भर्ती होगी और जिसमें नए आरक्षण के तहत होगी, ओबीसी के नए आरक्षण के तहत वो भर्ती होगी। तो उनमें से सिर्फ क्या इन्होंने 2600 की जो है लॉलीपॉप बच्चों को दे दिया है और वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो 10,000 नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो जब ये क्वेश्चन उनसे किया गया तो साथियों यकीन मानिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये माना कि भाई हाँ, आयोग को जो सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि जो आपके विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव से पहले आपको एक ग्रुप डी की भर्ती और पूरी करनी है, ठीक है, 10,000 पदों की भर्ती पूरी करनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आचार संहिता इतनी जल्दी लग गई, हमारे सभी काम रुक गए, तो अभी जो 10,000 की जो भर्ती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उन्होंने सिरे से अभी इस बात को भाई इसको खारिज कर दिया। आप में से बहुत से विद्यार्थी जो हमें भी बोलते हैं कि सर आपने वीडियो बनाई थी, तो भाई जो ये अधिकारी हैं, ये अधिकारी ही हमें इनपुट देते हैं कि इतनी आपकी वैकेंसियां आएंगी। लेकिन भाई अब 10,000 की पर इन्होंने सिर्फ 2600 का जो लॉलीपॉप है वो दिया। अब लेकिन 2600 का भी ये रिजल्ट नहीं दे रही है भाई। तो बहुत ही, अब बताओ क्या कर सकते हैं आप। तो एक आसान बात रहती है यूट्यूबरों को गाली देना, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप यूट्यूबर बनिए और एक वीडियो यूट्यूब पर डालकर देखिए और फिर ये देखिए कि आपके उस वीडियो पर आपको कितने व्यूज मिल रहे हैं, किस प्रकार के व्यूज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो फिर आपको किसी दूसरे का संघर्ष का पता चलता है। घर बैठकर रजाई में या अपने बेड पर आराम से खाट पर लौटकर कमेंट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आप अपने अधिकारों के लिए, रिजल्ट के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे, ज्वाइनिंग के लिए नहीं निकल रहे, तो दूसरों के ऊपर तो कटाक्ष करना भाई थोड़ा आसान ही होता है। मेरा किसी को पर्टिकुलर टारगेट करना नहीं है, एक जस्ट व्यूज है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई 13,657 के लिए जो डिपार्टमेंट कब मिलेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट के संबंधित जो अपडेट है वो जो एचआरडी की तरफ से यही क्लियर किया गया है कि जो 10,997 हैं इनके लिए प्रोसेस क्या है, जारी किया गया है। लेकिन जब 3774 के बारे में पूछा गया तो भाई कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि अभी तक हमारे पास 3774 के जो डिपार्टमेंट या जो पोस्ट और जो विभाग देने से संबंधित हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो ये एचआरडी है इनके बारे में सोच रहा है
कि चुनाव के बाद यानी आचार संहिता 6 अक्टूबर को खत्म होगी, उसके बाद ही आपको इसके ऊपर डिपार्टमेंट और पोस्ट आपको मिल सकती है। लेकिन भाई मैं ये बोलता हूँ 3774 वालों, आपको भी एक्टिव हो जाना है, अब घर से बाहर निकल लेना है आपको। यदि आपको डिपार्टमेंट्स चाहिए तो घर से बाहर निकल लो और संघर्ष करो। आपके लिए एक टीम लगातार कॉम्बैट 60 आपकी 2660 के नाम से आपके लिए संघर्ष कर रही है, वहां आप जुड़ सकते हो उन भाइयों के साथ। वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय काम कर रही हैं, उनके लिए सल्यूट बनता है, उनकी टीम के लिए सल्यूट बनता है। और आप अपने जो डिपार्टमेंट लेने का काम है वो भी जरूर अभी कर ले भाई, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं क्या सरकार आएगी या नहीं आएगी, या कोई दूसरी सरकार आएगी, उसका अपना क्या रवैया रहेगा, तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते हैं फिलहाल। लेकिन ये है कि आपकी जो ग्रुप डी भर्ती है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमारी सेफ है या नहीं है, तो भाई एक तो ग्रुप डी भर्ती आपकी बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी भाई बात तो बात ही होती है। बाकी आप सबकी सलाह, भाई आप सारे इंटेलिजेंट हो, कैसे करते हो। तो भाई ये अपडेट थी सारी, आपको देना जरूरी था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया गया है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।